हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एआर पब्लिकेशन। जैसा आप सभी को पता है कि हम शिवास्त्र बुक की आपकी सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें हमने पहला सब्जेक्ट आपका जो लिया है वो है पॉलिटी। तो आपके पॉलिटी के लेक्चर्स रेगुलरली हमारे तरफ से दिए जा रहे हैं। तो आज उसी सीरीज़ में देखिए हमारा ये थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम देखेंगे आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहली क्लास में हमने देखा था कि डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हुआ था। सेकंड क्लास हमारी रही थी भारतीय संविधान का निर्माण, यानी कि मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम देखेंगे कि जो हमने अपने संविधान का निर्माण किया है, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया था, उसका हमारा सोर्सेस क्या थे, हमने कौन सी चीज़ कहाँ से उठाई है, कौन सा प्रोविज़न हमने कहाँ से उठाया है। तो इसी बारे में आज हमारी पूरी क्लास रहेगी। पहले हम थ्योरी वाला पोर्शन देखेंगे एक बार, उसके बाद हम जो क्वेश्चंस हमारी बुक में गिवन है वो सारे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा मैंने कहा कि हमारा ये मैं लास्ट क्लास में भी बता चुकी हूँ कि जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो था, वहाँ से बहुत सारे प्रोविजंस लिए गए थे। यहाँ तक कि कहा जाता है 2/3 जो हमारा मतलब 2/3 जो पोर्शन है हमारा आज के संविधान का, वो देखने को मिलेगा 1935 का जो एक्ट लेकर आए थे ये वहाँ से, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 से आपको देखने को मिल जाएगा। तो देख लेते हैं कौन कौन से प्रोविजंस जो हैं वो हमने 1935 वाले एक्ट से उठाए हुए हैं। सबसे पहले तो हमारा जो फ्रेमवर्क है, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, ठीक है, वो सारी मतलब एक प्रशासन की जो मूल संरचना आपको देखने को मिल जाएगी। उसका आधार क्या है, हमारा जो आपका 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था वही है। दूसरा हमारा फेडरल सिस्टम, आपको पता है कि इंडिया में किस तरीके का फेडरल सिस्टम है। यूएसए में आपको अलग प्रकार का फेडरल सिस्टम देखने को मिल जाता है, वहीं भारत में अलग प्रकार का, यानी कि आपके स्टेट्स के पास उतना पावर नहीं है, हमारी सेंट्रल के पास ज़्यादा पावर है, ठीक है। तीसरा आपको जो गवर्नर देखने को मिल जाते हैं, आपको पता है कि ब्रिटिश में जब हमारे ब्रिटिशर्स जो इंग्लैंड था हमारे ऊपर राज कर रहा था, उस टाइम पे हर प्रांत में एक गवर्नर बैठा हुआ करता था। तो ये जो हमारे आज स्टेट में, हर स्टेट में आपको एक गवर्नर देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ हमने कहाँ से ली हुई है, आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। नेक्स्ट है हमारी जुडिशरी। जुडिशरी तो मैंने बताया था आपको कि हमारा कब बना था हमारा सुप्रीम कोर्ट, 1935 के एक्ट में आपका क्या है, सुप्रीम कोर्ट को लेकर आए थे ये लोग। तो ये हमारा वहाँ से आती है, और ये सवाल तो अलग से भी पूछा जाता है कई बार, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जुडिशरी आ गया, ठीक है। साथ ही हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन, इसको मैंने कहा है कि ये जो एक अच्छी चीज़ अगर वो कुछ हमको दे के गए हैं तो वो लोक सेवा आयोग है हमारा, जिसमें आपका यूपीएससी हो गया और आपका स्टेट पीसीएस हो गया, ठीक है, जेपीएससी हो गया, ये हमें देखने को मिल जाएंगे। तो पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो हमारा कहाँ से ली गई चीज़ है, आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। अगली चीज़ एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स मिल जाती है। मेनली आपको यहाँ पे क्या याद करने की चीज़ है, फेडरल सिस्टम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, ये आपके कुछ मेन पॉइंट्स हैं, साथ ही पब्लिक सर्विस कमीशन। तो एक बारी फिर से रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहला क्या लिया है हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, राजनीतिक प्रशासन की मूल संरचना। दूसरा आपका फेडरल सिस्टम। तीसरा हमारा राज्यपाल यानी कि गवर्नर का जो पद है, पोस्ट है। नेक्स्ट है हमारी न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी। अगला आ जाएगा आपका पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको क्या बोलेंगे आप, लोक सेवा आयोग। नेक्स्ट है हमारा प्रशासनिक विवरण यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। अब हम अगला देख लेते हैं ब्रिटेन। यहाँ से भी हमने बहुत सारी चीज़ें उठाई हुई हैं। कौन सा, सबसे पहले तो पार्लियामेंट गवर्नमेंट, ठीक है। ये क्यों, देखो इतने सालों तक हम इनके अधीन थे, इन्होंने हम पे राज किया है, तो हमने इस सिस्टम को चेंज करने की भी कोशिश नहीं की। जैसे कि यूएसए में आपको प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलता है, वहीं हमारे यहाँ पे क्या है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारे यहाँ पे जो है प्रधानमंत्री के पास ज़्यादा ताकत है, ठीक है। वहाँ पे आपका जो प्रेसिडेंट होता है वो आपका, उसके पास ज़्यादा पावर होती है। तो वही चीज़ है, हमारी जो जनता है, हमारे देश के लोग थे काफ़ी ज़्यादा यूज टू हो गए थे इस सिस्टम के, तो ठीक है, मतलब एक आदत जैसी लग जाना, ठीक है, नहीं छोड़ते हैं वो चीज़। और साथ ही हमारे देश की जो जनसंख्या है ना वो बहुत ज़्यादा है, तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लेकर आना अपने आप में प्रैक्टिकली अगर उसको लेकर आते, अप्लाई करते, तो वो चीज़ उतना ज़्यादा ठीक नहीं रहता, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा आ जाता है रूल ऑफ लॉ, यानी कि कानून का जो शासन है वो भी हम कहाँ से, वो आपका ब्रिटेन से देखने को मिलेगा। साथ ही जितने भी हमारे लेजिस्लेटिव प्रोसीजर हैं, यानी कि विधायी प्रक्रिया जो हम करते हैं, वो आपका ब्रिटेन से ही हमारा लिया गया है। ठीक है, हम देखो कैसे अपना एक पहले बिल लेकर आते हैं, वो कानून बनता है, उसकी रीडिंग्स होती हैं, ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से ली है, ये आपका ब्रिटेन से लिया गया है। साथ ही एकल नागरिकता, ऐसा तो नहीं है कि हमारे देश में कोई यूपी से है तो उसके पास अलग नागरिकता है, कोई मध्य प्रदेश से है तो उसके पास अलग नागरिकता है। हमारे यहाँ पे सिर्फ एक नागरिकता यानी कि एकल नागरिकता देखने को मिलती है। वो किसकी है, आपके पास भारत की नागरिकता। जब हम अपना सिटीजनशिप वाला चैप्टर देखेंगे उसमें ये सारी चीज़ें कि अगर जैसे आप दूसरे देश की नागरिकता ले लोगे तो यहाँ की चली जाएगी। इसको भी कंपेयर करके देखते हैं एक बार यूएसए से। यूएसए में क्या है, आपके पास डुअल सिटीजनशिप होती है, यानी कि दोहरी नागरिकता, जिसमें एक तो आप यूएसए के नागरिक हैं, साथ ही आप जिस स्टेट से वहाँ बिलोंग कर रहे हैं उसके भी आप नागरिक हैं। और हमारे यहाँ पे सिर्फ आपको क्या देखने को मिल जाती है, सिंगल सिटीजनशिप, यानी एक नागरिकता, और ये ब्रिटेन से ली गई हमारा चीज़ है। अगला आ जाता है कैबिनेट सिस्टम। आपने देखा होगा कैबिनेट सिस्टम है ना, हमारे पास मिनिस्ट्रीज़ हैं काफ़ी सारे। ठीक है, ये डिटेल में हम जब पार्लियामेंट का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखिए कि जो कैबिनेट प्रणाली है वो हमारी ब्रिटेन से ली गई है। अगला आ जाता है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, यानी कि जितने भी देखो पार्लियामेंट में मेंबर्स बैठे हुए हैं, जो मेंबर हैं वो भी और भी लोगों को पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस दे दिए जाते हैं अगर वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है स्टिल। मतलब कि इनके पास ऐसी बहुत सारी आप बोल सकते हो कि शक्तियाँ प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे कि कुछ भी अगर आप बोल रहे हो वहाँ पे बैठ के तो आप उस चीज़ के लिए लायबल नहीं हो। ठीक है, कि उसके लिए आंसरेबल होना पड़ेगा आपको कोर्ट में जाके। ये सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे प्रिविलेजेस मिलने की, वहाँ बैठ के आप चीज़ों को सुन सकते हो, वोट कर सकते हो, ऐसे बहुत सारे इनके पास विशेष अधिकार मिले हुए होते हैं। अगला बाई कैमरलिज्म, यानी कि द्विसदनीय व्यवस्था। देखते हैं हम, हमारे यहाँ पे लोकसभा है, एक राज्यसभा है, तो ये जो चीज़ हमने ली है कहाँ से, ब्रिटेन से हमारी उठाई गई है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, ब्रिटेन से क्या है आपका पार्लियामेंट गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स, साथ ही हमारी सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड आपकी बाइकैमरलिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे एक आप देख सकते हैं कि जो भी चीज़ पार्लियामेंट से रिलेटेड है मोस्टली वो हमारा ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम यूएसए। देखो यूएसए से क्या है, सबसे पहले तो हमारा फंडामेंटल राइट, जो हर सिटीजन के पास आज मौलिक अधिकार आपके पास उपलब्ध है, इसकी देन क्या है हमारा, क्या आपका यूएसए में सबसे पहले आपका मैग्ना कार्टा आया था, बिल ऑफ राइट्स, वहाँ से इंस्पायर होके हमने क्या है फंडामेंटल राइट्स को लिया है। अगला आपको देखने को मिल जाएगा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, यानी कि जो आपकी न्यायपालिका है देखो वो अपने स्वतंत्र तरीके से काम करती है, यानी कि आपका लेजिस्लेचर अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है और हमारी जुडिशरी अलग है। यानी कि अगर कोई भी आपका पार्लियामेंट रूल बना रही है तो प्रॉपर चेक एंड बैलेंस का काम कौन करेगा, हमारी जुडिशरी करेगी। वो ऐसा नहीं है कि सरकार के अधीन काम करती है, नहीं, वो स्वतंत्रता के साथ हमारी जुडिशरी अपने फंक्शंस को बहुत अच्छे से करती है। ठीक है, कोई भी ऐसा रूल हो जो आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा हो या फिर संविधान से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ करेगा तो भाई जुडिशरी के पास वो आपकी स्वतंत्रता है कि वो उस चीज़ को नल एंड वॉइड घोषित कर देगी। अगला आ जाता है हमारा जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू वो प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल कोर्ट ने पहले कोई फैसला सुनाया था किसी चीज़ के लिए, देन बाद में वो अपने ही फैसले को रिव्यू कर सकती है और दोबारा से बदल सकती है। ऐसा हमको देखने को भी मिल जाता है, केस बनंदा भारती केस हो गया, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब जानेंगे कि जिसमें क्या है अपने ही केस को दोबारा से रिव्यू किया जाता है। तो ये जुडिशियल रिव्यू का जो हमारी चीज़ है कहाँ से ली गई है, यूएसए के आपके संविधान से उठाई गई है। साथ ही हमारा क्या है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। आपको पता है कि प्रेसिडेंट को हम क्या प्रॉपर इम्पीचमेंट के थ्रू ही आप रिमूव कर सकते हो, डायरेक्टली रिमूव नहीं कर सकते। इम्पीचमेंट क्या होता है ये चीज़ यहाँ नहीं जानेंगे। आई नो आपको क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि भाई ये महाभियोग क्या होता है। जब हम प्रेसिडेंट को डिटेल में पढ़ेंगे तब हम वहाँ पे देखेंगे इम्पीचमेंट कैसे होता है। ठीक है,
अगला है हमारा रिमूवल ऑफ जजेस, यानी कि चाहे वो आपके सुप्रीम कोर्ट का जज हो, चाहे वो आपके हाई कोर्ट के जज हो, उनको किस तरीके से पद से हटाना है, ठीक है, ऐसा कोई वो काम करते हैं। तो ये जो चीज़ है हमारी, ये भी कब देखने को मिलेगी, आपका कहाँ से ली गई है, वो आपका यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से देखने को मिल जाएगा। साथ ही हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति का जो पद है वो भी हमारा यूएसए से लिया गया है। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रपति का पद, ये भी तो मेन क्या है, यूएसए से देखो क्या क्या चीज़ ली गई है। एक हमारा फंडामेंटल राइट हो गया, और मेनली जो आपके जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका से जुड़ी हुई चीज़ें अगर आपको सवाल में दिख जाए तो आप वहाँ पे अगर नहीं पता है डायरेक्ट आंसर तो यूएसए टिक कर सकते हैं। एंड दूसरी प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट से जुड़ा हुआ कुछ चीज़ है तो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट, ये जो तीन हमारी चीज़ें हो गई किससे, प्रेसिडेंट की यूएसए से ली गई हैं। साथ ही हमारा फंडामेंटल राइट हो गया, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हो गया, जुडिशियल रिव्यू हो गया, एंड रिमूवल ऑफ जजेस, यानी कि जजों से रिलेटेड या फिर आपके किसी कोर्ट से रिलेटेड कोई चीज़ है या फिर आपका किससे, प्रेसिडेंट से रिलेटेड, तो आप आंख बंद करके तो नहीं कहूँगी मैं, अगर नहीं आता है तो फिर आप यूएसए के साथ जा सकते हैं। अगला हमारा आ गया आयरलैंड। यहाँ से जो सबसे हमने मेन चीज़ उठाई है वो है हमारा डीपीएसपी यानी कि डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये इसमें ठीक से नहीं लिखा है, इसको हम बोलेंगे डीपीएसपी। और ये डीपीएसपी कहाँ से इंस्पायर है, आपके आयरलैंड के यानी कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, साथ ही हमारा मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, याद रखिएगा जो पोस्ट है प्रेसिडेंट की वो यूएसए से, लेकिन किस तरीके से प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाना है ये चीज़ हमने कहाँ से ली है, ये हमने आयरलैंड से ली है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, मेथड ऑफ इलेक्शन आयरलैंड से, और पोस्ट की अगर मैं बात करूँ, पद की बात करूँ राष्ट्रपति की, तो वो हमने यूएसए से लिया है। अगला देख लेते हैं राज्यसभा में नामांकन। आपको पता है कि राज्यसभा में हमारे नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, कितने होते हैं, ये आपका पहला सवाल है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे राज्यसभा में कितने नॉमिनेटेड मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, राज्यसभा में आपका नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। तो यानी कि जो ये नॉमिनेशन वाली प्रक्रिया है ये कहाँ से उठाई है, ये हमने आयरलैंड से ली है। और ये नॉमिनेट कौन करता है, हमारा प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। ठीक है, अगली चीज़ है हमारी इलेक्टोरल कॉलेज एंड मेथड ऑफ इलेक्शन, वही राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया हमारी कहाँ से ली गई है, यहाँ से। ठीक है, नॉमिनेशन ऑफ एमिनेंट पर्सन, प्रतिष्ठित व्यक्तियों का नामांकन, ये वाली चीज़ भी आपकी आयरलैंड से ली गई। तो मेनली जो बार बार पूछा जाता है, देखो वो तो आपका डीपीएसपी ही है जो हर दफ़ा एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगली चीज़ है हमारा कनाडा। कनाडा के देखेंगे क्या, सबसे पहले तो फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी कि हमारे पास क्या होगा कि सेंटर जो है यानी कि आपका केंद्र जो है उसके पास ज़्यादा शक्तियाँ होंगी और आपके राज्यों के पास कम शक्तियाँ होंगी। और ये चीज़ हमने कहाँ से इंस्पायर होके ली है, ये हमारा कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई चीज़ है। अगला आ जाता है रेजिडोरी पावर टू द सेंटर। जैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ पे 3 लिस्ट हैं, ठीक है, एक आपका स्टेट लिस्ट है, एक आपका सेंटर लिस्ट है, एक हमारा कंकरेंट लिस्ट है। ठीक है, तीनों में आपके सब्जेक्ट्स का विभाजन है कि किस पे कौन कानून बना सकता है। लेकिन अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उन 3 लिस्ट में मेंशन नहीं है तो उन पे कानून बनाने की शक्ति किसके पास जाएगी, वो ऑटोमेटिकली हमारी सेंटर के पास चली जाती है। मतलब ऐसे विषयों पर कानून बनाने की शक्ति जो तीनों लिस्ट में मेंशन नहीं है वो ऑटोमेटिकली आपके सेंटर के पास चली जाती है। ठीक है, अगली आ जाता है हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स बाय सेंटर। आपको पता है कि गवर्नर का अपॉइंटमेंट किया जाता है और ये चीज़ कहाँ से है, हमारा ये आपका कनाडा से लिया गया है। साथ ही हमारा एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, आपको पता है किसी भी मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट की सलाह की ज़रूरत है तो आप ले सकते हो। ये हमारा दूसरा सवाल है, ये एडवाइज करने की जो शक्ति है सुप्रीम कोर्ट के पास वो किस आर्टिकल के तहत आती है। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का आपका एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन है, ये हमारा सेकंड सवाल है। ठीक है, एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन जो है हमारा ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये आपका किस आर्टिकल के अंदर आ जाता है, ये चीज बताइएगा। ठीक है, अगली चीज हमारा ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया हुआ है, कंकरेंट लिस्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी चीज है आपका
कंकरेंट लिस्ट मैं बता देती हूँ क्या होती है, जिसपे आपका केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, जिसपे क्या है, केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। डिटेल में हम कि इनमें अगर क्लैश होगा तो क्या कैसे रहेगा, कौन सा कानून प्रिवेल करेगा, कौन सा कानून खत्म हो जाएगा, इसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। अगली चीज क्या ली गई है कि ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। ऐसा देखने को मिलता है कि जब हमारा बिल जो है फंस जाता है, ये भी प्रॉपर पार्लियामेंट का एक प्रक्रिया है। इसको भी हम आने वाले चैप्टर्स में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इतना जानिए, जब आपका ज्वाइंट सिटिंग होता है यानी कि कोई बिल है वो फंस चुका है, पास नहीं हो रहा है, तो आपका राज्यसभा और लोकसभा एक साथ बैठेंगे। ठीक है, और ये प्रेसिडेंट ही कराते हैं हमारी ज्वाइंट सिटिंग। और उस केस में आपका मतलब आज तक हमारा एक ही लॉ ऐसा है जो पास हुआ है ज्वाइंट सिटिंग से, उसका नाम बताएं आप। ठीक है, तो फिर क्या होता है, हमारा प्रेसिडेंट ज्वाइंट सिटिंग को बुला के लेके आता है जब दिखता है कि ये बिल पास नहीं हो रहा है। और मोस्ट केसेस में ऐसा ही देखने को मिला है कि वो बिल पास हो जाता है, क्योंकि आपकी लोकसभा की मेंबरशिप कहीं ना कहीं ज़्यादा है और वो जो बिल है हमारा पास हो जाएगा। तो ज्वाइंट सिटिंग जो है हमारे यानी कि संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है, ये हमारे ऑस्ट्रेलिया से इंस्पायर्ड है। अगला हमारा प्रस्तावना, प्रीएम्बल की लैंग्वेज। प्रीएम्बल की लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं जो, तो हमारा ऑस्ट्रेलिया से, यानी कि आपको पता है कि वी आर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इस तरीके से जो हमारा प्रीएम्बल है, ठीक है, वो नेक्स्ट हमारा चैप्टर आने वाले 1-2 चैप्टर के बाद आपका प्रीएम्बल ही हम पढ़ाएंगे। तो प्रीएम्बल की जो हमारी लैंग्वेज यानी कि भाषा देखने को मिल जाएगी, वो आपकी ऑस्ट्रेलिया से इंस्पायर्ड है। अगला है हमारा जर्मन, यानी कि जर्मनी से हमने क्या क्या चीज़ ली है। तो फर्स्टली तो हमारा क्या है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। भाई जर्मनी में तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे क्या क्या चीज़ें थी आप सभी को पता होगा। तो ये जो चीज़ जब हमारे यहाँ पे इमरजेंसी लगती है ना, तो आपके फंडामेंटल राइट जो है ख़त्म हो जाते हैं। सारे फंडामेंटल राइट ख़त्म नहीं होते हैं, जैसे आपका आर्टिकल 19 जो है वो आपका ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि जीवन जीने का अधिकार ही आपके इमरजेंसी में छीन लिया जाए। लेकिन कई सारे फंडामेंटल राइट जो है इमरजेंसी के टाइम पे आपके ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तो कौन कौन सा ख़त्म हो जाएगा आपका, उसको हम देखेंगे। तो ये जो चीज़ें हमने जर्मनी से लिया कि देश में अगर आपातकाल की स्थिति बन रही है, लोगों को काबू करना है, ठीक है, चीज़ों को रेगुलेट करना है, तो उस कंडीशन में लगाने के लिए हम क्या लेकर आए कि आपके फंडामेंटल राइट को भी वॉयलेट कर सकते हैं। नहीं तो फिर अगर ऐसा नहीं होगा तो लोगों के साथ आप कुछ करोगे तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाके पहुंच जाएंगे कि भाई ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है ना। अगला देखते हैं हम यूएसएसआर यानी कि रसिया से, सोवियत से हमने क्या क्या लिया। तो सबसे पहले फंडामेंटल ड्यूटीज़, कि आपको सिर्फ आप अधिकार ही नहीं मिलेंगे और ये हम आपको ड्यूटीज़ भी आपकी कुछ हैं। बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया आपको ड्यूटीज़ भी निभानी पड़ेंगी, क्योंकि आप एक भारत के नागरिक हो। इनमें बहुत सारी ड्यूटीज़ हैं, आपको अपने फ्रीडम फाइटर्स का रिस्पेक्ट करना है, ठीक है, अपने झंडे का रिस्पेक्ट करना है, ऐसी बहुत सारी ड्यूटीज़ हैं, वो आगे बात करेंगे। और ये जो है हमारा ओरिजिनल जब हमारा संविधान बना था तब नहीं थी, ये आपका बाद में ऐड की गई थी। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए हैं हमने, मौलिक कर्तव्य आपके रसिया से उठाए हुए हैं। अगली चीज़ आता है हमारा आइडिया ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, 3 प्रकार के जस्टिस हमारे यहाँ। जस्टिस यानी कि न्याय प्रोवाइड किया जाता है, और ये कहाँ से लिया है हमने, ये भी चीज़ आपके रसिया से देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा फ्रांस से। फ्रांस से क्या लिया है हमने, फ्रांस से लिया है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक, यानी कि गणराज्य की अवधारणा। रिपब्लिक क्या होता है, ठीक है। अभी मैं बात करूं अगर ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन का जो हेड है, जो उनके वहाँ के राजा हैं, क्या वो आपका किसी जनता ने चुन के भेजे हैं, क्या किसी वोटिंग के थ्रू आए हैं, नहीं। बट हमारे देश का जो हेड ऑफ स्टेट है वो कौन है, हमारे राष्ट्रपति साहब हैं, और राष्ट्रपति साहब प्रॉपर इलेक्शन के थ्रू आए हैं, ठीक है। ना ही वो कोई ऐसे कि मतलब एक वंशानुगत जो चीज़ चलती है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, वो चीज़ हमारे यहाँ देखने को नहीं मिलती, और इसी को बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक, गणराज्य की अवधारणा, और ये हमने फ्रांस से लिया। अगली चीज़ आपको पता है फ्रांस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन ही हुआ था। तो हमारा क्या है, आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, यानी कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जो आदर्श हैं वो हमने कहाँ से लिए हैं, वो भी हमने फ्रेंच से लिए हैं। तो हमारे 2 चीज़ हो गई यहाँ से, एक तो रिपब्लिक और आपका इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी। अब देख लेते हैं साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से लिया है हमने प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि जो आपका संविधान है उसको किस तरीके से अमेंड किया जाएगा,
उसमें किस तरीके से संशोधन किया जाएगा, वो जो है हमने, जो हमारी प्रक्रिया है वो हमने कहाँ से उठाई हुई है, वो हमने उठाई है साउथ अफ्रीका से। आपको पता है ऐसे ही नहीं उठा के हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बदल देते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिजिड है विथ फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि आप कॉन्स्टिट्यूशन बदल तो सकते हो लेकिन वो इतना भी आसान नहीं है, प्रॉपर एक प्रोसीजर को आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे जब इंदिरा गांधी के टाइम पे हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था जिसमें काफ़ी बदलाव देखने को, अब तक का सबसे ज़्यादा अगर बदलाव देखने को मिले हैं किसी भी अमेंडमेंट में तो वही था, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो प्रोसीजर है, जो प्रक्रिया है, किस तरीके से आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो, वो कहाँ से लिया गया है, वो हमारा साउथ अफ्रीका से लिया गया है। अब जापान से हमने लिया है क्या, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ क्या होता है, ठीक है, रूल ऑफ लॉ क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक। तो आइए बच्चों, अभी हमने थ्योरी वाला पोर्शन अपना कवर किया है, अब हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और हम वो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो हमारी बुक में यानी कि शिवास्त्र में गिवन है। आई होप आपके के पास ये बुक होगी, आप उससे देख लीजिएगा, और अगर नहीं भी है तो किसी के पास है, आप पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छे से यहाँ पे चीज़ें दी गई एकदम बेहतरीन तरीके से, जिसमें आपको देखने को मिल जाएगा पहले हमारे जीएस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपकी सारी थ्योरी कवर की गई है, उसके बाद हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर किया है, साथ ही आपको रिवीजन कैप्सूल देखने को मिल जाएगा जिसमें आपके बार बार क्वेश्चन पूछे गए पॉइंट से, क्वेश्चन से हमने आपको रिवीजन की फॉर्म में वन लाइनर प्रोवाइड किए हुए हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एक बारी अपने सवालों को। पहला हमारा सवाल है, भारतीय संविधान की गणतंत्रात्मक विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है, यानी कि आपका जो हमारा रिपब्लिकन फीचर है अभी हम डिस्कस करके आए हैं वो कहाँ से लिया है, वो हमने फ्रांस के संविधान से लिया है। कहाँ से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस से आपको देखने को मिल जाएगा। ब्रिटिश से मैंने आपको बताया था, पार्लियामेंट वाली मोस्टली चीज़ें हमने ब्रिटेन से लिए हैं, लॉ एंड ऑल हो गया। ऑस्ट्रेलिया से क्या 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 लिया है हमने, कंकरेंट वाली चीज़ लिया, और एक दो याद करिए, रिकॉल करिए। आयरलैंड से जो मेनली पूछा जाता है वो हमारा डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर है ए, जिसमें हमारा फ्रांस से लिया गया है क्या, गणतंत्रात्मक, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट, यानी कि समवर्ती सूची। अभी मैंने बताया था ये हमारी कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, जस्ट कहाँ से, हमारा इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, सी। यूएसएसआर से क्या लिया है, रसिया से हमने, जर्मनी से क्या लिया, जापान से क्या लिया, एक बार यहीं बैठ के रिकॉल करिए, ठीक है। तो हमारा क्या है, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने कंकरेंट लिस्ट उठाई है, साथ ही आपकी जो प्रियम्बल की लैंग्वेज है वो देखने को मिल जाएगी, साथ ही आपकी जो जॉइंट सेटिंग होती है हमारी, यानी कि संयुक्त बैठक, वो आपका व्यापार के प्रावधान, वाणिज्य और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो स्वतंत्रता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला है हमारा, भारतीय संविधान ने समवर्ती सूची की अवधारणा, सेम सवाल अभी किया है ऑस्ट्रेलिया। तो आप देख सकते हो कि कितना रिपीटेशन है इस सवाल का हमारा, जितने भी पॉइंट आपके बार बार पूछे जा रहे हैं उनको तो एटलीस्ट याद कर लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने का देखिए यही मोटो होता है कि वो चीज़ें अगर दोबारा से पूछ ली तो आप छोड़कर नहीं आने चाहिए। अगर फिर भी छोड़कर आ रहे हो तो फिर आप कट ऑफ से ऑलरेडी बाहर हो रहे हो, क्योंकि ये जो प्रीवियस ईयर जितना भी सीरियस बच्चा है ना वो इनको पढ़ के जा रहा है, ठीक है। अगला फिर है हमारा, भारतीय संविधान में फिर से उसने समवर्ती सूची पूछा है, तो ये सेम आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में राज्य नीति निर्देशक तत्व जो है हमारे किस देश के संविधान से लिए गए हैं, यानी कि डीपीएसपी। तो आपकी जो डीपीएसपीज हैं वो हमारी आयरलैंड से देखने को मिल जाती हैं,
करेक्ट आंसर है हमारा ए, आयरलैंड। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत, साथ ही आपका राज्यसभा में जो हमारा नॉमिनेशन होता है, साथ ही राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, राष्ट्रपति के, अब बताओ जो पद है यानी कि जो पोस्ट है वो कहाँ से लिया है, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ जो इलेक्शन कंडक्ट कराने का प्रोसीजर है वो चीज़ है। ठीक है, अगला है हमारा भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व, फिर से वही सेम चीज़ है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आयरलैंड। आयरलैंड से हमने ये चीज़ आपकी ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी को कहाँ के संविधान से ग्रहण किया है। तो आप देख सकते हो कि बार बार रिपीटेशन देखने को मिल रही है, हमारा इसमें आयरिश आ गया यानी कि आयरलैंड के संविधान से ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाँ जी, तो नेक्स्ट सवाल है आपका, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से ली गई है। चीज पॉइंट जो है हमारा फैक्ट वही पूछ रहा है, बार बार अलग नहीं है, बस वो लैंग्वेज को चेंज कर दे रहा है। तो रट लीजिए, हमारा जो डीपीएसपी है आपका वो आयरलैंड के सिद्धांत से, आयरलैंड के संविधान से हमारा ली गई है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान में विधायक प्रणाली की विशेषता यानी कि जो बाइकैमरल सिस्टम देखने को मिलता है वो कहाँ से लिया गया है। मैंने एक ट्रिक बताई थी याद करने की, अगर पार्लियामेंट से रिलेटेड कोई चीज़ आ रही है, हमारा संसद से रिलेटेड, गवर्नमेंट से रिलेटेड, तो आप 80% हमारा सही रहेगा कि आपका कहाँ से लिया गया है, वो आपका जो है ब्रिटेन से यानी कि यूके से लिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ब्रिटेन। ठीक है, तो ब्रिटेन में से क्या लिया है हमने, द्विसदन आपकी जो प्रणाली है वो ली है। साथ ही ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में ली गई कुछ अन्य विशेषताओं के बारे में भी बात कर लेते हैं, जिसमें हमारा कैबिनेट आ गई, संसदीय जो विशेष अधिकार यानी कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आ जाते हैं हमारे। ठीक है, साथ ही हमारी संसदीय सरकार, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी हमने वहां से लिया है। कानून या विधि का शासन जो है, कानून विधि निर्माण की प्रक्रिया, तो ये सारी चीज़ें, साथ ही हमारा सिंगल सिटीजनशिप, ये सब आपको कहाँ से देखने को मिल जाएंगे, ब्रिटेन से। तो याद रखिएगा, लॉ मेकिंग प्रोसेस हो या फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम हो, इससे रिलेटेड जो भी है वो आपका ब्रिटेन से ही लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता की अवधारणा यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ कहाँ से ली गई है। तो ये भी चीज़ आपकी ब्रिटेन से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेंगे। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान ने डैश से शासन की संसदीय प्रणाली को अपनाया है यानी कि कहाँ से हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम को लिया है। फिर वही चीज़ सेम आंसर आपका हो जाएगा ब्रिटेन। तो आई होप अब चीज़ें बार बार आप एकदम से रिकॉल होती जा रही होंगी, एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं। देखो, एक दफ़ा बुक पढ़ोगे, बुक के बाद आप इन लेक्चर्स को देखोगे, डेफिनेटली आपको चीज़ों को याद करने का जो चांसेस हैं वो ज़्यादा रहेंगे। ठीक, और ऐसा नहीं है कि ये जो लेक्चर्स आपको यहाँ मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनके पास किताब है। अगर आपके पास और भी कोई किताब है तब भी डेफिनेटली ये चीज़ आपको हेल्प करने वाली है। और अगर आप फाइनेंशियली अच्छे हैं तो आप खरीद भी सकते हैं हमारी किताब, ई कॉमर्स साइट, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, सब पे आपको मिल जाएगी। अगला है हमारा सवाल, निम्नलिखित में से किस संविधान ने भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया को प्रेरित किया यानी कि हमारा लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स कहाँ से लिया है हमारा लॉ मेकिंग। तो वो भी हमारी चीज़ कहाँ से ली गई है, आपका ब्रिटेन से। वही मैंने बनाया, कानून बनाने की प्रक्रिया हो या फिर आपका पार्लियामेंट से, संसद से रिलेटेड चीज़ हो, सीधे लिख दीजिएगा आपकी ब्रिटेन से लिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत एक संसदीय लोकतंत्र है जो डैश के वेस्टमिनिस्टर मॉडल पर आधारित है। तो हमारा जो वेस्टमिनिस्टर मॉडल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो कहाँ का है, क्या है, यूके, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन से देखने को मिल जाता है। ये जो है वेस्टमिनिस्टर मॉडल, इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक जगह है, लंदन में पैलेस है वेस्टमिनिस्टर से, यहाँ पे इनकी जो है सभा बैठती है, इनका जो पार्लियामेंट है वो यहाँ देखने को मिल जाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं वेस्टमिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगला सवाल है हमारा, द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्शल लॉ विच रेस्ट्रिक्ट फंडामेंटल राइट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री। यानी कि मार्शल लॉ की जो अवधारणा है, जो हमारे मूल अधिकार, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनको क्या है, वॉयलेट कर देती है, ये चीज़ कहाँ से ली गई है, ये चीज़ हमारी, ये भी आपका यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता न्यायिक पूर्वावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू। तो मैंने यूएसए के से क्या क्या चीज़ें हमने अडॉप्ट करी हैं उनको याद करने की एक ट्रिक बताई थी। देखो, या तो आपका प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ हो, ठीक है, प्रेसिडेंट का ऑफिस हो, एक हमारा वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस हो, ठीक, एंड दूसरा क्या, अगर आपका हमारा न्यायपालिका यानी कि हमारा क्या जुडिशरी सिस्टम से रिलेटेड चीज़ें मोस्टली कहाँ से ली गई हैं, हमने यूएसए से उठाई हैं, चाहे वो जुडिशियल रिव्यू हो, चाहे वो जुडिशरी को अलग करने की मतलब स्वतंत्रता हो, ये सारी, या फिर हमारा जो हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है वहाँ के जो जजेस हैं उनके रिमूवल का प्रोसेस हो, ये सब कहाँ से लिया गया है, ये सब आपको यूएसए से देखने को मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, जुडिशियल रिव्यू यानी कि आपका यूएसए। एक बार आप देख सकते हो एक्सप्लेनेशन को भी, न्यायिक पूर्वावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यह भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। न्यायिक पूर्वावलोकन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके अंतर्गत कार्यपालिका के कार्यों की न्यायपालिका द्वारा पुनरीक्षा प्रावधान है। ओके, अगली चीज हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द आइडिया ऑफ चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैज़ बीन अडॉप्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि निम्नलिखित में से किस संविधान ने भारत संविधान में मौलिक अधिकारों के चार्टर का विचार अपनाया गया है। ठीक, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या है, जब हमने डिस्कस कर रहे थे थ्योरी तभी हमने ये चीज़ बताई थी, इसका आंसर हो जाएगा हमारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, एक चीज़ और बता देती हूँ, शायद वहाँ पे आपको वो थोड़ा सा गलत बता दिया था। जुडिशियल रिव्यू का मतलब हो जाता है हमारा कि जैसे कोई भी कानून बना, कोई भी लॉ बना, तो अब वो क्या है, अब जो हमारा कोर्ट है उसको जाके देखेगा कि क्या ये हमारा असंवैधानिक तरीके से तो नहीं बनाया गया या फिर संविधान का वॉयलेशन तो नहीं कर रहा है, तो वो चीज़ें देखी जाएंगी। इसी को आप क्या बोलते हैं, जुडिशियल रिव्यू। ओके, अगली चीज है हमारी, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, वाइस प्रेसिडेंट। अभी जस्ट बताया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका से लिया है हमने क्या, वाइस प्रेसिडेंट का पद। अगला हमारी चीज, अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, देखिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अमेरिकी संविधान से लिया गया है। देखते हैं इसमें, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ऐसा तो कुछ हमने नहीं पढ़ा था शायद। बाइकैमरलिज्म, ये तो हमने ब्रिटेन से लिया था, ये भी नहीं है भाई। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, अभी पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट अभी हमने देखा था, और मौलिक ड्यूटीज नहीं, मौलिक फंडा में जो हमारे अधिकार थे वो हमने लिए थे। तो करेक्ट आंसर सी है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। द बिल ऑफ राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट इज इंस्पायर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बिल ऑफ राइट। तो ये जो है हमारे कहाँ से कहाँ के बिल ऑफ राइट, इसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता था, कहाँ से लिया गया है, हमारा यूएसए से। ठीक, तो आपका आंसर हो जाएगा डी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, वही जुडिशरी क्या है, अपने आप में स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, की अवधारणा के संविधान से ली गई है। किस संविधान से ली गई है, तो आंख बंद करके मार दीजिएगा, आप करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देखो, मुझे नहीं लगता कि आपकी जो थ्योरी पढ़ी हम में से, हमने अभी उसमें से कोई सा भी ऐसा सवाल हो जो नहीं हो पाए आपसे, तो आप देख सकते हैं कि कितनी रेलेवेंट चीज़ों को ही हमने अपनी थ्योरी में ऐड किया है ताकि आपके जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएं वो बन सकें। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। प्रेरोगेटिव रेट्स हो गई हमारा, कैबिनेट प्रणाली तो बिल्कुल नहीं, प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस डेफिनेटली, ये चीज़ हमने आपको बताई थी, ये हमारा कहाँ से लिया गया है, ये आपका यूएसए से लिया गया। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस नहीं, तो आपका करेक्ट ऑप्शन सी है। एक बार आप एक्सप्लेनेशन को भी देख सकते हैं, मैंने बार बार रिपीट कर दी है, आप एक दफ़ा देख लीजिए पॉज करके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। अगला सवाल कह रहा है आपका, भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों के प्रावधान निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है। अब कर्तव्य की बात कर रहे हैं, यानी कि आपकी भी ड्यूटी है। देखो, देश आपको क्या है, आपके पास अधिकार है, तो देश के प्रति आपकी भी कुछ ड्यूटीज बनती हैं। तो वो कहाँ से लिया है हमने, ये आपका जो उठाया था हमने, वो हमने यूएसएसआर यानी कि रसिया की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है।
ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन है ए। भारत संविधान में न्याय के आदर्श और मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर या रूस रसिया देश से प्रेरित है। न्याय के आदर्शों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय शामिल है। संविधान की प्रस्तावना में न्याय की अवधारणा निहित है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? सेम चीज फिर से पूछ रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि यूएसएसआर। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आपका बोल रहा है मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? अगेन रिपीटेशन। करेक्ट ऑप्शन डी रसिया। द आइडियल ऑफ जस्टिस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर अडॉप्टेड फ्रॉम विच ऑफ द कंट्री, यानी कि भारतीय संविधान के न्याय के आदर्श किस देश से लिए गए हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यूएसएसआर, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में सरकार के अर्ध संघीय यानी कि जो क्वासी फेडरल सिस्टम है, ये मॉडल किस देश से लिया गया है? तो ये मॉडल हमारा क्वासी फेडरल क्या है, ये आपका यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है, अर्ध संघीय। ठीक है, एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में सरकार के अर्ध संघीय मॉडल को कहाँ से? आपका कनाडा से। शिट, कनाडा इसका आंसर। क्वेश्चन गलत है क्या? तो नेक्स्ट सवाल है हमारा अगला, भारतीय संविधान के न्याय के आदर्श किस देश से ग्रहित किए गए थे? तो इसका देखो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका यूएसएसआर यानी कि आपका रसिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि द मॉडल ऑफ क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जो क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो हमने कहाँ से लिया गया है? इसका जो आपका राइट आंसर है वो हमारा बी यानी कि कनाडा हो जाएगा। भारतीय संविधान में सरकार के अर्ध संघीय क्वासी फेडरल स्वरूप का मॉडल कनाडा देश से लिया गया है। संघ में क्या होगा, आपका एक जो केंद्र होगा वो काफी शक्तिशाली होगा, साथ ही जो अपशिष्ट शक्तियों केंद्र में निहित होंगी। केंद्र सरकार द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति की जाएगी और सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्र अधिकार भी कनाडा देश से लिया गया है। तो ये सारी चीजें हमारी कहाँ से? कनाडा से ली गई हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कनाडा के संविधान से नहीं ली गई है? तो सबसे पहले फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, अभी देखा था हमने, डेफिनेटली लिया है। एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये क्या लिया गया है बताइए। नेक्स्ट है हमारा कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट हम अभी पढ़ के आए थे कि कंकरेंट लिस्ट जो है हमारा कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या, मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में रॉन्ग ऑप्शन आपका जो होगा वो आपका कंकरेंट लिस्ट, और इसी वजह से ये राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान ने संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया यानी कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो हमारा प्रोसीजर है वो कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका देखने को मिल जाएगा दक्षिण अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से हमने ये चीज ली है। देख सकते हैं भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया, साथ ही राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव का जो प्रावधान है, ये दोनों ही चीजें आपको कहाँ से? साउथ अफ्रीका से देखने को मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस संविधान से भारतीय संविधान ने बहुलवादी यानी कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम लिया है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट समझ में आता है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का मतलब है कि देखो भाई, जो जब हम वोट डालने जाते हैं तो किसी एक ही व्यक्ति को वोट डालते हैं और जिसके पास ज़्यादा मत होते हैं यानी कि ज़्यादा वोट होते हैं वो आपका विजेता घोषित हो जाता है। और ये चीज़ हमने कहाँ से ली है? ये आपका ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ब्रिटिश संविधान से भारतीय संविधान ने फर्स्ट पास्ट द पोस्ट बहुलवादी की प्रणाली को अपनाया है। इसका मतलब होता है कि मतदाता एक ही उम्मीदवार को मत दे और सबसे अधिक मत पाने वाला उम्मीदवार
बाद चुनाव में विजयी घोषित होता है। अब मुझे आप ये बताइए, आपका ये थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, कि हमारा जो है प्रेसिडेंट के जब इलेक्शन होते हैं, यानी कि हमारे राष्ट्रपति जी के इलेक्शन होते हैं, तो उस टाइम पे क्या इसी प्रोसीजर को हम फॉलो करते हैं या फिर दूसरे को करते हैं? अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखो, भारतीय संविधान का राजनीतिक मुख्य भाग मुख्यतः किस संविधान से लिया गया है? मतलब जो राजनीतिक भाग है आपका, जो पॉलिटिकल पार्ट है, बार बार मैंने बताया, जो हमारा पॉलिटिकल पार्ट है वो हमारा कहाँ से लिया गया है? मोस्टली आपका ब्रिटिश से उठाया गया है। किससे? ब्रिटिश से उठाया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान का राजनीतिक हिस्सा काफी हद तक ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान में संसद की, चाहे संसदीय स्वरूप हो आपका, चाहे आपका कानून का शासन हो, चाहे द्विसदनीय विधायिका की बात कर लें या फिर सिंगल सिटीजनशिप की बात कर लें, ये सारी चीजें हमारी कहाँ से? ब्रिटेन से ली गई हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान युग्म गलत है? अब ये बोल रहा है, एक तरफ इसने लिखी हुई है कि ये जो चीज़ है हमने कहाँ से उठाया, किस उससे उठाया, ये जो प्रोविजंस दिए हुए हैं एक तरफ, दूसरी तरफ कंट्री का नाम दिया हुआ है। अब ये पूछ रहा है इनमें से एक गलत जो युग्म है उसका हमको सिलेक्शन करना है। पहला है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, क्या ये चीज़ हमने जापान से ली है? सोचिए। रूल ऑफ लॉ जो है हमारा, क्या ये हमने ब्रिटेन से लिया है? नेक्स्ट है हमारा फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, जो हमारे प्रेसिडेंट के फंक्शन है, हमने ये फ्रांस से लिए हैं। नेक्स्ट है हमारा कंकरेंट लिस्ट, ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है। तो इसका जो हमारा आपका करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि जो गलत युग्म है वो आपका फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो फ्रांस वाला है, सी ऑप्शन आपको इसमें रॉन्ग देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये जो है हमने ब्रिटेन से लिए हुए हैं। ठीक है, हमने फंक्शंस ब्रिटेन से लिए हैं, लेकिन अगर मैं पद का नाम बात करूं वहीं, तो पद जो है राष्ट्रपति का वो आपका अमेरिका से लिया गया है। तो डिफरेंस को यही समझते चलिएगा, फिर बाद में कंफ्यूजन होगा नहीं आपको। ठीक है, तो भारत और ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्ष में मूल अंतर यही है कि भारत के राष्ट्रपति जनता द्वारा इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष इलेक्शंस के थ्रू हमारे चुन के आते हैं, जबकि ब्रिटेन में मैंने बताया था कि राजा का बेटा राजा बनेगा, मतलब ठीक है उस तरीके से। अभी तो वहाँ पे रानी है, तो वो उनका क्या है, आपका वंशानुगत है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, और ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस क्लास का। भारत के संविधान में विभिन्न देशों के साथ साथ डैश के भारत सरकार अधिनियम से लिए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर 1935 है, जहां मैंने बताया था हमारा जो 2/3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, 2/3 यही सिर्फ हमारा पूरा 1935 से देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी चीज़ एक और समझिएगा कि हमने जो चीज़ें अलग देशों से उठाई हैं, ऐसा नहीं हमने डायरेक्टली उठा ली है, हमने अपने देश की ज़रूरतों के हिसाब से उन चीज़ों को मॉडिफाई भी किया है, बट हमने वहाँ से प्रेरणा ली है। तो आपकी ये क्लास थी आज की, जिसमें हमने डिस्कस करे सारे सोर्सेज के, संविधान के कौन कौन से सोर्स हैं, कौन कौन से स्रोत हैं, तब कहीं जाके इतना मजबूत हमको आज भारत का संविधान देखने को मिलता है, जिसमें लगभग आपके 3 साल यानी कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। बहुत ही ये मुश्किल काम था, इतना आसान नहीं था सारे देशों के संविधान को पढ़ना, फिर उसमें से अपने हिसाब से चीज़ों को निकालना। डेफिनेटली हेड्स ऑफ है, सैल्यूट है हमारे उन सारे मेंबर्स को, उन सारे लोगों को जिन्होंने हमारे भारत के संविधान का निर्माण किया है। तो ये आपकी क्लास का एंड था, हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म हो जाता है। एक बार आप सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी शिवास बुक जो कि आपकी अवेलेबल है अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, आप डेफिनेटली जाके ले सकते हैं, आपको बहुत मदद मिलेगी। ओके, और अगर आप नहीं ले पा रहे हैं, नहीं है आपके पास, तो आप इन लेक्चर्स को भी देख सकते हैं, ये भी उतने ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। और बाकी काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा, पीडीएफ नहीं मिल रहा है, तो ये देखिए टेलीग्राम चैनल है, ये आपको देखने को मिल जाए। यहाँ पे हमारा पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड की जाती है, साथ ही जैसे ही वीडियो आएगा यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो उसके लिए आप एआर पब्लिकेशन के चैनल को ज्वाइन करना नहीं भूलिए। ठीक है, देन आई होप कि आपको ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा। ये जो हमने एक इनिशिएटिव लिया है, जो हमारा प्रयास है कि हम एआर पब्लिकेशन की जितनी भी बुक्स हैं, हम 1 बाय 1 सबका आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, ताकि जब आप बुक पढ़ रहे हैं, चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बुक में हम सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, और समझ भी कई बार दिक्कत आती है समझने में चीज़ों को, कि तो फिर उसी हेल्प को देखते हुए हमने कि आपकी कुछ मदद हो सके,
हम ये इनिशिएटिव लेकर आए। तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, कमेंट भी करें। जितने भी मैंने अभी क्वेश्चन पूछे हैं 1 2 3 करके आप आंसर दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और साथ ही आप कमेंट करें और भी क्या चीज़ों का सुधार होना चाहिए, आप क्या चाहते हैं, अगला सब्जेक्ट कौन सा स्टार्ट करें हम। बाकी कोई भी दिक्कत आ रही है, वी आर ओपन कि आपके सारे कमेंट्स को सुने जाएंगे, हर प्रॉब्लम को एक्नॉलेज यहाँ किया जाएगा। साथ ही शेयर कर दीजिए वीडियो को, जो भी आपके दोस्त हैं डेफिनेटली उनकी मदद होगी इससे। एंड चैनल को सब्सक्राइब करें अगर पहली बार आए हैं, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो ना छूटे। तो आज के हमारे लेक्चर में इतना ही था, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द बेस्ट।